नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं रोजगार समाचार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किए गए एडवर्टाइजमेंट, जो कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों से संबंधित है। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर A5E1 2024 28 अगस्त को जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी सेंट्रलाइज्ड सर्विस असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन 2024 के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं 28 अगस्त से और लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और फीस सबमिट करने की 28 सितंबर 2024 तक लास्ट डेट रखी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती हो गई है तो उसमें आप रिकॉन्सिलेशन या करेक्शन और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं 5 अक्टूबर 2024 तक। तो इन पदों के लिए सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है, ज़रूरी है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास में एक मोबाइल नंबर और ईमेल, एक्टिव ईमेल होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे कैंडिडेट जो कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना चाहते हैं उनको otr.pariksha.nic.in पर जाकर 72 घंटे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। इससे आपके पास में 72 घंटे के अंदर वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इशू कर दिया जाएगा। उसका इस्तेमाल करके आपको लॉगिन कर लेना है और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में ही आप आवेदन कर सकते हैं। upsc.up.nic.in की वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लेना है। 3 स्टेप में आपको यूजर इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी होंगी। एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा और अप्लाई का लिंक आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेप में आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा लेना है। उसके बाद में जो स्टेप वाइज प्रोसीजर है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, वीडियो के अगले पार्ट में हम बता देंगे। असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन 2024 के लिए एग्जामिनेशन फीस अनरिजर्व्ड EWS और बैकवर्ड क्लास OBC कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपये प्लस ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्ज 25 रुपये, मिलाकर 225 रुपये फीस पेमेंट करनी है। अन्य राज्यों के कैंडिडेट्स को भी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उन्हें 225 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। शेड्यूल्ड कास्ट SC ST को केवल 80 रुपये एग्जामिनेशन फीस और 25 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज सहित 105 रुपये फीस पेमेंट करनी है। PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को कोई एग्ज़ाम फीस नहीं पेमेंट करनी है, केवल ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्ज 25 रुपये पेमेंट करने होंगे। एक्स सर्विसमैन को 105 रुपये और डिपेंडेंट, फ्रीडम फाइटर, वुमेन, स्किल्ड प्लेयर को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। उनको ओरिजिनल कैटेगरी के समान ही, यानी जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में। फीस केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से की जा सकती है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ कुल जो वैकेंसी हैं 38 हैं। ये वैकेंसी असिस्टेंट रजिस्ट्रार अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन उत्तर प्रदेश में भरी जानी है। SC के 7 पद हैं, अनरिजर्व के 18 हैं, ST के कोई पद नहीं है, OBC के 10 हैं और EWS के 3 पद हैं। PH के लिए 1 पद है, एक्स सर्विसमैन का 1 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 7 पद यहाँ पर आरक्षित किए गए हैं। वेतनमान जो होगा, ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद ग्रुप B नॉन गजेटेड और इनका जो पे स्केल होगा 9,300 से लेकर 34,800 पे लेवल 8 के अंतर्गत इन पदों को भरा जाएगा। रिजर्वेशन जो है उत्तर प्रदेश के मूल निवासी SC ST OBC EWS वर्ग के कैंडिडेट को दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। आवेदक के पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ ही गुड नॉलेज होनी चाहिए हिंदी की। दूसरी कंडीशन है आवेदक के पास में 60 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस या यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। साथ ही आवेदक को पर्याप्त नॉलेज होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश, नोटिंग ड्राफ्टिंग का और अकाउंट रूल्स से संबंधित नॉलेज का।
आयु सीमा की बात करेंगे अब। कम से कम आयु सीमा 30 साल रखी गई है और अधिकतम आयु सीमा 45 साल रखी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2024 को आधार का मानकर की जाएगी। आवेदक का जन्म 2 जुलाई 1979 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 1994 के बाद का नहीं होना चाहिए। अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का और एक्स सर्विसमैन को 3 साल का यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। तो पदों से संबंधित अन्य सभी डिटेल जानकारी के लिए विज्ञापन को आप जरूर पढ़ें ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले। अब बात कर लेते हैं इस परीक्षा से संबंधित एग्जामिनेशन प्लान यानी एग्जामिनेशन स्कीम और सिलेबस की। तो सामान्य अध्ययन पर 3 घंटे का प्रश्न पत्र होगा 200 अंकों का। सामान्य हिंदी सारांश, आलेखन और निबंध के लिए 3 घंटे में एक प्रश्न पत्र होगा 200 अंकों का। और उत्तर प्रदेश वित्तीय नियम और कार्यालय प्रक्रिया संबंधी नियम पर आधारित एक प्रश्न पत्र होगा 3 घंटे का 100 अंकों का। साक्षात्कार या इंटरव्यू जो होगा 50 अंकों का होगा। टोटल परीक्षा में जो कुल अंक निर्धारित होंगे 550 होंगे। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र में जो विषय होंगे उसमें सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल और जनसंख्या। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव और प्रक्षेपण से संबंधित विषयों में सामान्य या विज्ञान के सामान्य जानकारी पर प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको इस सिलेबस को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करनी है। सामान्य हिंदी जो होगी 3 घंटे का प्रश्न पत्र होगा, अधिकतम 200 अंक निर्धारित होंगे। निबंध लगभग 400 शब्दों में आपको लिखने होंगे 40 अंकों का। गद्यांश 300 शब्दों का लिखना होगा। इसके अंतर्गत उचित शीर्षक आपको लिखना होगा, मूल गद्यांश का सारांश लिखना होगा, 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी। इसके अंतर्गत ये जो सेक्शन है 5, 20 और 15 कुल 40 अंकों का होगा गद्यांश से संबंधित। हिंदी आलेखन आप यहाँ देखेंगे हिंदी आलेखन में शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, निविदा, सूचना, टिप्पणी, इन पर जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। चौथा जो प्रश्न होगा किन्हीं 5 शब्दों में से प्रत्येक के 4-4 पर्यायवाची शब्द लिखने होंगे 10 अंकों के। किन्हीं 5 शब्दों के विपरीत शब्द लिखने होंगे 5 अंकों के। किन्हीं 5 शब्द युग्मों में अंतर स्पष्ट करना होगा और वाक्यों में प्रयोग करना होगा, 10 अंक मिलेंगे। किन्हीं 5 शब्दों में प्रत्येक का समास नाम बताना होगा, 5 अंक दिए जाएंगे। किन्हीं 5 शब्दों की वर्तनी शुद्ध करने के लिए 10 अंक मिलेंगे। किन्हीं 5 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होगा, 10 अंक में दिए जाएंगे। किन्हीं 5 वाक्यांशों में से प्रत्येक के लिए एक एक शब्द यहाँ 10 अंकों के होंगे। किन्हीं 5 मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ लिखना है और अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। इसके लिए आप देखेंगे 15 अंक दिए जाएंगे। किन्हीं 5 शब्दों में से प्रत्यय उपसर्ग छांट कर लिखने हैं, 5 अंक मिलेंगे। किन्हीं 5 शब्दों के एकाधिक अर्थ लिखने हैं, 10 अंकों के होंगे। तो इस तरह से आप यहाँ सिलेबस को देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन 2024 के लिए। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले उसके लिए uppsc.up.nic.in पर जाना है। यहाँ OTR का एक सेक्शन दिया गया है या यहाँ पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का एक लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ 1 टाइम रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो चुका है। रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने यहाँ कुल 4 स्टेप दिए गए हैं रजिस्ट्रेशन का, लॉगिन का, वेरीफाई डिटेल का और डैशबोर्ड का। तो यहाँ जो डिटेल आपसे मांगी जा रही है उसको सही आपको प्रोवाइड करा देना है। यहाँ जो भी डिटेल यहाँ मांगी जा रही है और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है फाइनली। तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो आपने बनाया है वो आपको मिल जाएगा, उसका इस्तेमाल करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेने के बाद में डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। तो इस तरह से दोस्तों UPPSC के द्वारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश के जो केंद्रीय यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंतर्गत एक केंद्रीकृत जो एडवर्टाइजमेंट है जारी किया गया है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों को भरने के लिए। तो इन पदों के लिए अगर आप भी ग्रेजुएशन की डिग्री रखते हैं और 7 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं संबंधित फील्ड का, तो इन पदों के लिए आप ज़रूर आवेदन कर दें अंतिम तिथि से पहले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी लियो नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।